हेलो दोस्तों, मैं हूं शेर सिंह और आप देख रहे हैं स्टडी विद शेर सिंह। आज हम शुरू करेंगे कक्षा 10 के यूपी बोर्ड की कक्षा 10 का पहला अभ्यास। इसमें पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। तो आइए हम समझते हैं इसके बारे में। सबसे पहले वास्तविक संख्या शुरू करने से पहले हमें संख्याओं के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो संख्या क्या होती है? संख्याओं का मतलब यह है कि हम किसी भी चीज के परिमाण को दर्शाने के लिए उसका जो आंकिक मान होता है उसे हम संख्याओं में डिनोट करते हैं। ठीक है, तो वो सब संख्याएं, किसी भी चीज के परिमाण को हम दर्शा रहे हैं तो उसका आंकिक मान जो है वो संख्याएं हैं। संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, ठीक, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याओं के बारे में वो संख्याएं आ जाएंगी जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। जैसे कि अंडर रूट के अंदर कोई भी संख्या माइनस में लिखी हुई है, कोई भी संख्या अंडर रूट के अंदर माइनस में लिखी हुई है तो वे सब काल्पनिक संख्याएं हैं। ये सब काल्पनिक संख्याएं होती हैं। इनको छोड़कर, इन काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर जो भी संख्याएं रह जाएंगी वो सब वास्तविक संख्याओं के अंदर आएंगी। जैसे हम यहां देख लें, प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक, पूर्ण, सम, विषम, परिमेय, अपरिमेय, जितनी भी इसके अतिरिक्त जितनी भी संख्याएं काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर जितनी भी संख्याएं शेष रह जाती हैं वो सब वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। और इन्हीं वास्तविक संख्याओं के संबंधित हम आज पढ़ेंगे। ठीक, तो मुझे लगता है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे वास्तविक संख्याओं के बारे में। वास्तविक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, ये सब वास्तविक संख्याएं हैं। काल्पनिक संख्याएं वो संख्याएं होती है जो अंडर रूट के अंदर भी माइनस में हो, तो इनका कोई अस्तित्व है नहीं, इस वजह से ये काल्पनिक संख्याएं हैं। ठीक, और इनको आप इंटरमीडिएट में अच्छी तरह से पढ़ेंगे कि इनको कैसे सॉल्व करते हैं। इनका भी अलग है चैप्टर, वो बात अलग है, वो उस समय पढ़ाएंगे। अभी हम वास्तविक संख्याओं के बारे में समझेंगे। तो मुझे लगता है ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब हम अपने टॉपिक पर पहुंचते हैं। हमारा पहला टॉपिक वास्तविक संख्याओं के बारे में इसमें दे रखा है, वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। पहला चैप्टर है हमारा यूक्लिड, पहला टॉपिक इसके अंदर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का के बारे में समझने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कक्षा 10 में मासा ज्ञात करने के लिए किया गया है। तो हम बेसिक रूप से हम सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय का को जानते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो है कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान हैं कि a बराबर bq प्लस r। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है वो दो संख्याओं a, b के लिए, ठीक, इसके लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दे रखा है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है a बराबर bq प्लस r, जहां 0 is less than or equal to r is less than b। ठीक, तो उसको मैं अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा कि a और b ये दो वास्तविक संख्या दे रखी होंगी आपको, a और b संख्या दिए रहने पर हमें a और b का मासा जब ज्ञात करना होता है तो इसको हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को हम लागू करेंगे और जहां r बराबर 0 आ जाएगा वहां पे हमारा b मासा कहलाएगा। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा मैं उदाहरण देके समझाता हूं, आपको यहाँ पे समझना थोड़ा दिक्कत हो सकती है। पहली बार आप पढ़ रहे हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, तो चिन्हों को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, तो मैं उदाहरण से समझाऊंगा। जैसे हम समझ लें कि जैसे हमारा 32 और 48 का मासा हमें ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब ये हुआ
कि 48 इक्वल टू 32, ठीक, 32 क्यू प्लस आर, ठीक है। तो हमें क्यू यानी एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका हम क्यू एक ऐसी संख्या है जैसे 32 और 48 का हमें मासा ज्ञात करना है। तो इसमें क्या है कि हमें यह देखना है कि 32 इस 48 में कितनी बार शामिल है, ठीक है। तो अब इसको जैसे इधर देखते हैं, 32 का हमने 48 में लगा दिया भाग, 32 एकम 32, हमारा शेष बच रहा है 6 और 1, 16 शेष बचेगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के हिसाब से हमारा जो ये बनेगा सूत्र वो ये हो जाएगा 48 बराबर 32 गुणा 1 प्लस 16, ठीक है। यानी यहाँ पे जो Q है, ये Q कोई और नहीं और ये R है। Q का मतलब यहाँ पे है कोसेंट, ठीक, क्यूसेंट, ठीक है, QU निकालो। जैसे यहाँ पे हमें 32 और 48 का मासा ज्ञात करना है, तो हमें ये ज्ञात करना है कि 32 48 में कितनी बार शामिल है। इसके लिए क्या है कि हमें 32 का 48 में लगाना पड़ेगा भाग। तो यहाँ पे हम भाग लगा के देख लेंगे, 32 एकम 32, 16 बचेगा। तो यहाँ पे जो है हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय के हिसाब से हमारा जो बनेगा समीकरण वो ये बनेगा कि 48 बराबर 32 गुणा 1 प्लस 16, यानी ये है वो Q का मान है, ये है वो R का मान है, ये B हो गया और ये A हो गया, ठीक। यानी हमारा सूत्र हो रहा है A बराबर BQ प्लस R, ठीक है। तो हमें पता है पहले से ही A और B के बारे में, तो हमें मालूम है कि A और B दो वास्तविक संख्या दे रखी होगी जिनका आपको मासा ज्ञात करना है, जिसमें A छोटा होगा, सॉरी A बड़ा होगा और B छोटा होगा, ठीक है। A B से हमेशा बड़ा रहेगा। और यहाँ पे देखें, हम यहाँ पे इस जो 1 है वो क्या है, हम यहाँ पे ही देख सकते हैं, 1 हमारा क्या आ रहा है, भागफल, 1 आ रहा है हमारा भागफल और 16 आ रहा है हमारा शेषफल। शेषफल भागफल को ही अंग्रेजी में कोसेंट बोलते हैं, ठीक है, कोसेंट। तो उसी में से ये ले लिया गया है कोसेंट, और इसको शेषफल को ही अंग्रेजी में रिमाइंडर बोलते हैं। तो रिमाइंडर का R, ठीक है, और कोसेंट का Q, ये लेके ये प्रमेयिका बनाई गई है A बराबर BQ प्लस R, ठीक है। अब सीधी सीधी बात करें तो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, हम बहुत अच्छी तरह से पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को हर व्यक्ति जानता है और पहले से वो पढ़ता आया है, बच्चा बच्चा इसको जानता है। लेकिन क्या है कि यहाँ के चिन्हों के फेर में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चे को, ठीक। इस चीज को हम यहाँ पे अच्छी तरह से देखें तो हमारा एक सूत्र होता था कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। देखें आप अच्छी तरह से, यहां पे हमारे पास दो संख्याएं थी, A बराबर 48 और B बराबर 32, दो संख्याएं थी, दो संख्याएं A और B थी जिनका हमें मासा लेना था। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये कहती है कि बड़ी संख्या के बराबर जो छोटी संख्या है वो कितनी बार शामिल है ये वहां पे लिखना है, और उसका कितना शेष बचता है वो वहां आर दर्शाता है। तो ये सूत्र हम बहुत अच्छी तरह से बचपन से ही जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल। इसमें देखते हैं हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जिसमें पूरी तरह से शामिल है भाज्य। यहाँ पे हम देखेंगे कि 32 और 48 में हमने उधर भाग दिया था, तो 48 हमारा भाज्य था, ठीक है। भाजक हमारा था 32, यानी 32 से उसमें भाग लगा था, 32 से भाग लगाया गया था 48 में। भागफल यहाँ पे आप देखेंगे भागफल 1 आया है हमारा, 1 आया है प्लस शेषफल देखिए 16 आया है। अब यहाँ पे हम इसके हिसाब से चिन्हों के हिसाब से इसको दर्शाएं तो ये A है, ये B है और ये Q है और प्लस ये R है। ये हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, ठीक है।
इसको हम अच्छी तरह से देखेंगे और मैं भी सॉल्व करके आपको दिखाता हूं कि इसकी मैंने ये जो उदाहरण आपको दिया है वो इस वजह से दिया है कि आप इन चिन्हों को अभी समझ जाएं। जब चिन्हों को आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो मैं आपको इसके माध्यम से अभी मासा निकाल के भी दिखाऊंगा कि इसका मासा हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हम अभी देखेंगे इसको। यहां 48 बराबर 32 गुणा 1 प्लस 16, अर्थात सीधा सीधा हमारा निकल के आ रहा है a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक, तो इसी चीज को अब हम देखते हैं। हम ये चिन्हों के बारे में यहां पे समझ चुके हैं कि हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है वो है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां q कोसेंट यानी भागफल है, r रिमाइंडर यानी शेषफल है। इस चीज को हम बहुत पहले से जानते हैं, बचपन से ही जानते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। लेकिन इसी चीज को हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का रूप में एक नया शब्द हमारे सामने आता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या q है, क्या r है, क्या b है। ठीक है, तो इससे मैं अभी एक मासा और लेके आपको दिखाता हूं, फिर आपको चीजें सारी क्लियर हो जाएंगी। इसी का हम देखते हैं 32 और 48 का मासा हमारा कितना आएगा। तो अभी हमने देखा कि 48 बराबर था 32 गुणा 1 प्लस 16। ठीक, 48 बराबर था 32 प्लस 1, 32 गुणा 1 प्लस 16। ठीक, 48 बराबर था 32 गुणा 1 प्लस 16। अब यहां पे हमारा शेषफल है वो 16 है और हमारा जो भाज्य है वो 48 है। ठीक है, तो अब हम इसमें देखेंगे। अब हमारा हो जाएगा ये 48 हमारे पास दो संख्या थी 32 और 48। ठीक है, 32 और 48 जिनका हमें मासा लेना था। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के प्रयोग करके हमने पहले प्राप्त किया था कि 48 बराबर 32 गुणा 1 प्लस 16। ठीक है, अब हमने आपको बताया था कि जब तक r का मान शून्य नहीं हो जाता है तब तक हम मासा प्राप्त नहीं कर सकते। यूक्लिड विभाजन प्रमेय में a बराबर बी क्यू प्लस आर जो सूत्र है, जब r बराबर 0 हो जाएगा तो b हमारा मासा होगा। इसमें हमने आपको बताया था कि a बराबर बी क्यू प्लस आर में जब r बराबर 0 हो जाएगा, r बराबर क्या हो जाएगा 0, तब b हमारा मासा होगा, b हमारा मासा होगा। तो इसमें देखेंगे अभी 48 में हमने देखा 32 एक बार शामिल है और 16 इसका शेष बचता है। ठीक है, अब अगली बार हम क्या करेंगे 32 में देखेंगे कि 16 कितनी बार शामिल है, तो 32 में 16 2 बार शामिल है और प्लस हमारा 0 हो जाएगा। ठीक, तो यहां पे देखेंगे अच्छी तरह से कि a बराबर बी क्यू प्लस आर के हिसाब से ये r 0 हो गया, तो अतः मासा हमारा जो आ गया वो 16, यानी 48 और 32 का मासा 16 होगा। ठीक है, ठीक, तो अभी हमने समझा कि 32 और 48 का मासा यूक्लिड विभाजन प्रमेय के माध्यम से किस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो तमाम उदाहरण मैंने दिए, आपको समझाया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कुछ और नहीं, केवल हमारा वही सूत्र है जो हमने बचपन में पढ़ा है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो देखिए यहाँ पे हम इसका अगर डेफिनेशन देना चाहें तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय की डेफिनेशन होगी कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r छोटा है या फिर बराबर है 0 के और b बड़ा है r से, यानी 0 इज लेस देन और इक्वल टू r इज लेस देन b। ठीक, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमारा जो डेफिनेशन हुई। और ये यहां तक हम देखना चाहें तो इसका शॉर्ट रूप ये हमारे सामने है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। हमने आपको बता दिया कि q बराबर कोसेंट यानी भागफल है, r बराबर रिमाइंडर यानी शेषफल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो करने का तरीका है, सॉल्व करने का तरीका है, उसको मैं एक बार और आपके सामने बता रहा हूं और फिर इसी से संबंध में एक चीज और बता रहा हूं, वो आप आगे देखिएगा। ठीक, जैसे हमारे पास एक संख्या है 148 और 124, इनका हम मासा निकालना चाहें
HCF, ठीक है। मासा निकालना चाहें यूक्लिड विभाजन प्रमेय के हिसाब से किस तरह से निकालेंगे, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं अच्छी तरह से, हमारी बड़ी संख्या 148 है तो इसका ए हो गया, ठीक। छोटी संख्या 124 है तो इसका बी हो गया, ठीक। तो हम यहाँ पे सबसे पहले ये देखेंगे कि 124 148 में कितनी बार शामिल है, ठीक। और जो शेष रहेगा उसको हम प्लस करके लिखते जाएंगे, ठीक। और तब तक इस प्रक्रिया को दोहराते जाएंगे जब तक हमें आर का मान 0 प्राप्त ना हो जाए। समझ लो यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय के माध्यम से मासा ज्ञात करना होगा। तो आइए देखते हैं 148 बराबर, देखिए हमारा जो सूत्र है हम इसको यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इस हिसाब से हम देखें तो ए का मान 148 है, बी का मान 124 क्यू प्लस आर। अब हम क्या करना है, हमें 124 से 148 में भाग देना है, ठीक है। 124 से 148 में भाग देंगे तो हमें यहाँ पे भागफल प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, भागफल, और यहां हमें शेषफल प्राप्त होगा कुछ ना कुछ, वो चीजें हम यहाँ पे लिख देंगे। तो देखते हैं अभी यहाँ पे हम यहाँ पे भाग लगा के देखेंगे, 124 का भाग लगाएंगे 148 में, एक ही बार जाएगा, 4 2 24 शेष बचेंगे, ठीक है। तो हमारा ये स्टेप आ गया 148 बराबर 124 148 में एक बार शामिल है और प्लस 24 इसमें जुड़ेगा, ठीक है। अब हम इसका भाग लगाएंगे इसमें, 124 में 24 कितने बार शामिल है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 124 बराबर 24 गुणा, तो इसमें देखते हैं 24 में कितनी बार शामिल है, 24 124 में कितनी बार शामिल है, तो 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 6 चौक 24 2, 6 दूनी 12, 5 बार हो सकता है, 5 चौक 20, आंसर लागे 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 चौक 20, ठीक। तो यहाँ हमारा 4 बचेगा शेष। तो ये आ गया 24 5 बार शामिल है, 24 पंजे 120 प्लस इसका 4 शेषफल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा बी का मान 24 है, क्यू का मान 5 है और आर का मान 4 है। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे, ठीक है। तो 24 में 4 कितनी बार शामिल है, तो ये हो जाएगा 4 गुणा 6, 4 6 24। अब हमारा जो शेषफल आएगा वो 0 है। यहाँ पे चेक करके देख लेते हैं एक बार, 4 का भाग लगाएंगे 24 में, तो हम यहाँ पे देखेंगे 4 6 24, ठीक है, 0 शेष हो गया। तो आर का मान जो है हमारा, ये रिमाइंडर जो है, ठीक है, रिमाइंडर जहां भी 0 हो जाए वहां बी मासा हो जाता है। हमने आपको पहले ही बताया था कि रिमाइंडर जहां 0 हो जाएगा, आर का मान जहां 0 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे देखें इसको, ये हमारा आर का मान था और ये हमारा क्यू का मान था और ये हमारा बी का मान था। तो मैंने आपको बताया था आर जहां भी 0 हो जाए तो वहां बी जो है मासा हो जाता है। तो अब हमारा यहाँ पे जो मासा हो गया, ठीक है, वो 4 हो गया। कितने का मासा हो गया, 148 और 124 का, 148 124 का मासा जो है 4 आ गया, ठीक। अच्छा, इस चीज को मैं और सरल कर दे रहा हूं आपके सामने कि अभी हम जैसे हमने यहाँ पे भाग लगा लगा के देखा, और स्पष्ट कर दे रहा हूं इस चीज को। हम यहाँ पे देख रहे हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का को हमने यहाँ पे 124 से 148 का हमने यहाँ मासा निकाला 4। इस चीज को मैं और अच्छी तरह से क्लियर कर दे रहा हूं, जैसे कि मैंने एक बार और स्पष्ट किया, क्लियर किया आपको कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कुछ और नहीं, जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। हमारे पास एक गुणा को चेक करने, भाग को चेक करने की एक विधि थी, जिसका था कि भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो वो ही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। तो इसको भी मैं और स्पष्ट कर दे रहा हूं, यहाँ पे आप ये देख रहेंगे, ठीक है। ये जो स्टेप है इनको मैं और सरल कर दे रहा हूं। इसका मासा हम यहाँ पे ऐसे भी निकाल सकते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इस्तेमाल हम इस प्रकार भी कर सकते हैं कि 124 का हम भाग लगाएंगे 148 में, ठीक है, हमें मालूम एक बार जाएगा, ठीक, 4 2 शेष बचेगा, ठीक। अब यहां पे हम देखें तो हमारा 24 शेषफल है और भागफल 1 है, यहां भी वो ही था, ठीक, 24 शेषफल था, भागफल 1 था। तो हम इस प्रक्रिया को इस तरह से कर सकते हैं, इसी 24 का हम भाग लगा देंगे 124 में, तो ये 5 बार जाएगा, 24 5 5 20, आंसर लागे 2, 5 9 10 और 2 12,
4 शेष बचेगा, इसी 4 का भाग लगा देंगे लौट के 24 में, ठीक है। 4 6 24, ये 0 रिमाइंडर हो गया। तो वही मैंने आपको बताया था कि जहां रिमाइंडर 0 हो जाए, जहां शेषफल 0 हो जाए, तो अंतिम भाजक जो था वो ही मासा होगा। अतः 124 और 148 का मासा 4 हो। ये विधि भी हम पहले से जानते हैं, इसे हम अपने गणित में वैदिक विधि के नाम से पढ़ते हैं, वैदिक विधि के नाम से पढ़ते हैं, ठीक है, वैदिक विधि के नाम से पढ़ते हैं, ठीक। बात है कि यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, ठीक है। तो अब मुझे लगता है कि आप अच्छी तरह से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का के बारे में समझ गए होंगे, और किसी भी प्रकार का आपके अंदर कंफ्यूजन रहता है तो आप कमेंट करिएगा, हम उसको और अच्छी तरह से स्पष्ट करेंगे। धन्यवाद मित्रों।